आज 17 मई बाबा की मुरली का सार है। मीठे बच्चे, बाबा आए हैं आप बच्चों को अपने समान महिमा लायक बनाने। बाप की जो महिमा है वह अभी तुम धारण करते हो। बाबा की जो महिमा है वह अभी तुम धारण करते हो। तो बाबा की क्या क्या महिमा है तुरंत बुद्धि में इमर्ज होने लगा ना। किन किन गुणों का सागर है, भंडार है, क्या क्या देता है। तो बाबा कहते बाबा के गुणों में आप बच्चे समान बनते हो। प्रश्न, भक्ति मार्ग में परमात्मा माशूक को पूरा न जानते भी कौन से शब्द बहुत प्यार से बोलते और याद करते हैं। भक्ति मार्ग में परमात्मा माशूक को पूरा न जानते भी कौन से शब्द बहुत प्यार से बोलते और याद करते हैं। उत्तर, बहुत प्यार से कहते हैं और याद करते हैं। हे माशूक, तुम जब आएंगे तो हम सिर्फ आपको ही याद करेंगे और सबसे बुद्धि योग तोड़ आपके साथ जोड़ेंगे। अब बाप कहते हैं, बच्चे मैं आया हुआ हूं तो देही अभिमानी बनो। तुम्हारा पहला फर्ज है बाप को प्यार से याद करना। आधा कल्प बाबा से इतनी प्यार की बातें की हैं कि जब आप आएंगे तो हम केवल आपको ही याद करेंगे और किसको याद नहीं करेंगे। सबसे बुद्धि योग तोड़ करके एक आपके साथ ही जोड़ेंगे, हम फिर किसी की परवाह नहीं करेंगे। तो बाबा कहते अभी मैं आया हूं तो बाबा का फरमान है देही अभिमानी बनो। कर्म करते भी अपने को आत्मा समझने वाले बनो। तो बाबा ने कहा पहला आपका फर्ज है प्यार से बाबा को याद करना। ओम शांति। मीठे मीठे जीव की आत्माओं को परमपिता परमात्मा बैठ समझाते हैं कि मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूं, आकर बहुत बच्चों को पढ़ाता हूं। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बच्चों को ही समझाएंगे, जरूर मुख द्वारा ही समझाएंगे। और किसको समझाएंगे? कहते हैं बच्चे तुम मुझे भक्ति मार्ग में बुलाते आए, भारत खास और दुनिया में आम सब बुलाते हैं। बाबा को पुकारते हैं हे पतित पावन, लिबरेटर, हे सुख करता दुख हरता। खास भारत में बुलाते, आम सारी दुनिया में भी बुलाते हैं। भारत ही पावन था, बाकी सब शांति धाम में थे। तुम बच्चों को यह स्मृति में रखना चाहिए कि सतयुग त्रेता किसको कहा जाता है, द्वापर कलियुग किसको कहा जाता है, उनमें कौन कौन राज्य करते थे। तुम्हारी बुद्धि में पूरी नॉलेज है। जैसे बाप को रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान है वैसे तुम्हारी बुद्धि में भी है। जैसे बाबा के पास सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान है, रचना के आदि मध्य अंत का, ऐसे बाबा कहते तुमको भी दे दिया है, तुम दूसरों को भी देते हो, तो तुम्हारे पास भी सृष्टि का ज्ञान है। बाप जो ज्ञान देते वह बच्चों में भी जरूर होना चाहिए। बाप आकर बच्चों को आप समान बनाते। जितनी बाप की महिमा है उतनी बच्चों की है। बाबा मुरली की शुरुआत से कह रहे हैं कि बच्चे बाबा की महिमा में समान है। जितनी बाबा की महिमा, बच्चे उन महिमा में मास्टर हैं। बाप ने बच्चों को जास्ती महिमावान बनाया। बाबा कहते आपको डबल पूज्य बनाता हूँ, डबल मालिक बनाता हूँ। तो बाबा ने तो बच्चों को अपने से ज्यादा ऐसा महिमा योग्य बनाया। हमेशा समझो कि शिव बाबा इन द्वारा सिखाते हैं।
आत्मा ही एक दो से बात करती है, परंतु मनुष्य देह अभिमानी होने के कारण समझते हैं फलाना पढ़ाता है। वास्तव में करती सब कुछ आत्मा है। आत्मा ही पार्ट बजाती है, देही अभिमानी बनता है। आत्मा ही सब कुछ करती है, आत्मा ही पढ़ती भी है तो पढ़ाती भी है। तो बाबा ने कहा पढ़ने वालों को, पढ़ाने वालों को अपने को आत्मा समझना चाहिए, वहां स्कूल कॉलेज में भी, परंतु नहीं समझते। और यहाँ पर तो परमात्मा पढ़ाते हैं। तो बाबा ने कहा ब्रह्मा द्वारा हमको शिव बाबा पढ़ाते, ये बात बच्चों की बुद्धि में होनी चाहिए। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझना है। आत्मा ही पार्ट बजाती है, देही अभिमानी बनना है। जब तक अपने को आत्मा नहीं समझेंगे, तब तक बाप को भी याद नहीं कर सकेंगे, भूल जाते हैं। पूछा जाता है तुम किसके बच्चे हो, तो कहते हो हम शिव बाबा के बच्चे हैं। विजिटर बुक में भी लिखा हुआ है तुम्हारा बाप कौन है, तो झट देह के बाप का नाम बताएंगे। अच्छा, अब देही के बाप का नाम बताओ, तो कोई कृष्ण का, कोई हनुमान का नाम लिखेंगे, या तो लिखेंगे हम नहीं जानते। शरीर के पिता का नाम तो बता देते, कोर्स के लिए जो फॉर्म होता है उसमें ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो शिव बाबा कहते कि आत्मा के पिता का नाम बताओ, ये पूछने पर बता नहीं सकते। या तो कोई देवी देवताओं के नाम लिख देते हैं, कहते हम नहीं जानते। अरे तुम लौकिक बाप को जानते हो, और पारलौकिक बाप जिसको तुम हमेशा दुख में याद करते हो, उनको नहीं जानते। कहते भी हैं हे भगवान रहम करो, हे भगवान एक बच्चा दो, मांगते हो ना। जो भी कमी है जीवन में वो भगवान से मांगते हैं। जब तक वो पूरी नहीं करता तब तक मांगते ही रहते हैं। अब बाप बिल्कुल सहज बताते हैं तुम देह अभिमान में बहुत रहते हो, इसलिए बाप के वर्षे का नशा नहीं रहता। तुमको तो बहुत गुप्त नशा चढ़ना चाहिए। भक्ति करते ही हैं भगवान से मिलने के लिए। यज्ञ तप दान पुण्य आदि करना, यह सब भक्ति है। सब एक भगवान को याद करते। बाप कहते मैं तुम्हारा पतियों का पति हूँ, बापों का बाप हूँ। सब बाप भगवान को याद जरूर करते हैं, आत्माएं ही याद करती हैं। बल कहते भी हैं भ्रुकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा, परंतु यह बिगर समझ के ऐसे ही कह देते हैं, रहस्य का कुछ भी पता नहीं। भक्ति मार्ग के शास्त्रों में भी कुछ आत्मा के बारे में बातें हैं, परंतु अनुभव नहीं करते ना, इसलिए बाबा ने कहा समझ के बिगर ही कहते हैं। तुम आत्मा को ही नहीं जानते तो आत्मा के बाप को कैसे जानेंगे। दीदार तो होता है भक्ति मार्ग वाला। भक्ति मार्ग में जो जो बातें बुद्धि में बैठा ली, आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, उसी के अनुसार दृश्य दिखाई देता है, साक्षात्कार होता है। भक्ति मार्ग में पूजा के लिए बड़ा बड़ा लिंग रख देते, क्योंकि अगर बिंदी का रूप दिखाएं तो कोई समझ न सके। यह है महीन बात। परमात्मा जिसको अखंड ज्योति स्वरूप कहते, कोई कहते उनका कोई बहुत बड़ा रूप है। ब्रह्म समाजी मठ वाले ज्योति को परमात्मा कहते। दुनिया में यह किसी को पता नहीं कि परमपिता परमात्मा बिंदी है, तो मूंज पड़े हैं। बच्चे भी कहते बाबा किसको याद करें, हमने तो सुना था वह बड़ा लिंग है, तो उनको याद किया जाता है, अब बिंदी को कैसे याद करें। बच्चे सभी भक्ति मार्ग से ही आए हुए हैं, तो पूछते हैं बाबा हमको तो बड़े रूप को याद करने की आदत है,
अभी आप कहते हो आपका रूप बिंदी जैसा है, तो हम कैसे बिंदी रूप को याद करें? अरे तुम आत्मा भी बिंदी हो, बाप भी बिंदी है। आत्मा को बुलाते हैं, वह जरूर यहाँ ही आकर बैठेंगे। भक्ति मार्ग में जो साक्षात्कार आदि होता, यह सब है भक्ति। भक्ति भी एक की नहीं करते, बहुतों को भगवान बना दिया है। द्वापर में एक की भक्ति करते थे, फिर धीरे धीरे अभी कलयुग अंत तक बहुतों को भगवान बना दिया है। भगत जो भक्ति करते रहते, उनको भगवान कैसे कहेंगे? अगर परमात्मा सर्वव्यापी कहते, तो फिर भक्ति किसकी करते हैं? सो भी भिन्न प्रकार की भक्ति करते हैं। बाबा ने कहा भिन्न भिन्न प्रकार की भक्ति करते, भक्ति में भी एकता कहाँ रही है? बाप समझाते, बच्चे ऐसे मत समझो कि हमको अनेक वर्ष जीना है, अभी समय बहुत नजदीक होता जाता है। निश्चय रखना है, बाबा को ब्रह्मा द्वारा स्थापना करानी है। बाप खुद कहते हैं, मैं इस द्वारा तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताता हूँ। गाते भी हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना। यह नहीं जानते कि नई दुनिया को विष्णुपुरी कहा जाता है, अर्थात विष्णु के दो रूप राज्य करते थे। लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। किसको भी पता नहीं कि विष्णु कौन है। तुम जानते हो यह ब्रह्मा सरस्वती ही फिर विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण बनकर पालना करते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना विष्णुपुरी अर्थात स्वर्ग की फिर पालना करेंगे। तुम्हारी बुद्धि में आना चाहिए, बाप ज्ञान का सागर है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। वह इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हैं, वही पतित पावन है। जो बाप का धंधा है, वही तुम्हारा धंधा है। बच्चे बाप के धंधे में मददगार बनते बनते उसमें होशियार हो जाते और बाप का धंधा संभालते हैं। तो बाबा ने कहा बाबा का धंधा है पतितों को पावन बनाना, तो तुम भी पावन बनते हो और दूसरों को भी पावन बनाते हो। तुम भी पतित से पावन बनाते हो। दुनिया में एक बाप के 3-4 बच्चे होंगे, तो कोई बच्चा बहुत ऊंच चढ़ा हुआ होगा और कोई बिल्कुल नीचे होगा। यहाँ तुमको बाप एक ही धंधा सिखाते हैं कि तुम पतितों को पावन बनाओ। यहाँ बाबा बच्चों को एक ही धंधा सिखाते कि बच्चे तुम पतितों को पावन बनाओ। बाबा खास इसी कर्तव्य के लिए आए हैं और बच्चों को मददगार बनाते हैं, क्योंकि बच्चों का भाग्य भी बनाना है, इसलिए बच्चों को मददगार बनाते हैं। दुनिया में एक बाप के 3-4 बच्चे होंगे, कोई बच्चा बहुत ऊंच चढ़ा हुआ होगा, कोई बिल्कुल नीचे होगा। बाप कहते सबको यह लक्ष्य दो, मुझे याद करो। बाबा कहते सबको ये लक्ष्य दो, चाहे छोटे बच्चे हैं चाहे बड़े बुजुर्ग हैं, सबको ये योग करना जरूरी है। तो योग कैसे किया जाता है, योग का महत्व क्या है, योग की आज्ञा भगवान ने क्यों दी? बाबा कहते ये बातें आप समझाओ। गीता में कृष्ण भगवान वाच उल्टा लिख दिया है, तुमको समझाना है भगवान तो निराकार है, पुनर्जन्म रहित है, बस यही भूल है। अभी तुम बच्चे कृष्णपुरी के मालिक बन रहे हो, कोई राजधानी में आते हैं, कोई प्रजा में। कृष्णपुरी कहा जाता है क्योंकि कृष्ण सभी का बहुत ही प्यारा है। बच्चे प्यारे लगते हैं ना, बच्चों का भी माँ बाप से प्यार होता है, प्यार सारा बिखर जाता है धीरे धीरे। पहले माँ बाप से जो प्यार होता है वो बिखरता जाता है, दोस्तों से और किसी परिचित व्यक्ति से, टीचर से, फिर उसमें और पढ़ने वाले फ्रेंड्स होते हैं,
फिर परिवार बन जाता है, परिवार के भी बहुत सारे संबंध होते हैं, तो प्यार धीरे धीरे बिखरता जाता है। अब बाप समझाते, तुम अपने को शरीर मत समझो, घड़ी घड़ी अपने को आत्मा निश्चय करो, आत्म अभिमानी बन। बाप भी निराकार है, यहाँ भी शरीर लेना पड़ता है समझाने के लिए। बिगर शरीर तो समझा नहीं सकेंगे। तुमको तो अपना शरीर है, बाबा फिर लोन लेते हैं सभी शरीरधारियों को समझाने के लिए। बाबा ब्रह्मा बाबा के शरीर का लोन लेते हैं, बाकी इसमें प्रेरणा आदि की बात ही नहीं है। बाप खुद कहते, मैं यह साधारण शरीर धारण कर बच्चों को पढ़ाता हूँ, क्योंकि तुम्हारी आत्मा जो अभी तमो प्रधान बन गई, उनको सतो प्रधान बनाना है। गाते भी है पतित पावन आओ, परंतु अर्थ नहीं समझते। अभी तुम समझते हो बाप कैसे आकर पावन बनाते, यह भी तुम जानते हो। सतयुग में सिर्फ हमारा ही छोटा झाड़ होगा, फिर तुम स्वर्ग में जाएंगे। सिर्फ हमारा ही छोटा झाड़ होगा, अर्थात देवी देवताओं का छोटा परिवार होगा। कम संख्या में देवी देवताएं होंगे। बाबा ने सतयुग के प्रारंभ की संख्या बताई 9 लाख, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते त्रेता अंत तक 2 करोड़ जितने हो जाते हैं। फिर भी आज की दुनिया के हिसाब से वो देवी देवताओं का परिवार तो छोटा परिवार हो गए। बाकी जो इतने खंड हैं उनका नाम निशान नहीं होगा। बाकी जो इतने सारे देश हैं, इतने सारे खंड हैं, वहां पर कोई मनुष्य सृष्टि नहीं होंगी। केवल भारत खंड पर देवी देवताओं का रहना होगा। भारत खंड ही स्वर्ग होगा। परमपिता परमात्मा आकर हेवन की स्थापना करते हैं, अभी हेल है। प्राचीन भारत खंड ही है जहां देवताओं का राज्य था, अब नहीं है। उन्हों के यहाँ मंदिर हैं, चित्र हैं। तो भारत की ही बात हुई। यह कोई भी भारतवासी की बुद्धि में नहीं आता कि भारत स्वर्ग था। यह लक्ष्मी नारायण देवी देवताएं थे, स्वर्ग के मालिक थे, और कोई खंड नहीं था। अब तो अनेक धर्म आ गए हैं। भारतवासी धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए हैं। कहाँ देवी देवताएं स्वर्ग के वासी, और अभी कलयुग अंत में भारतवासी धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए हैं। कृष्ण को श्याम सुंदर कह देते, परंतु अर्थ नहीं समझते। बरोबर यह सांवरा था ना। कहते हैं कृष्ण को सर्प ने डसा तो सांवरा हो गया। अब वह तो सतयुग का प्रिंस था, कैसे काला हो गया। अभी तुम यह बातें समझते हो। कृष्ण के माँ बाप भी अभी पढ़ रहे हैं। जो देवी देवताओं को आवाहन करने वाले, देवी देवताओं का स्वागत करने वाली आत्माएं हैं, देवी देवताओं की दुनिया के रचना के निमित्त बनने वाली आत्माएं, बाबा कहते वो भी तो अभी पढ़ रहे हैं, बाबा से वो भी वर्षा ले रहे हैं। माँ बाप से उत्तम श्री कृष्ण का नाम गाया हुआ है। माँ बाप का कोई नाम नहीं। नहीं तो जिस माँ बाप से ऐसा बच्चा पैदा हुआ, वह माँ बाप भी प्यारे होने चाहिए, परंतु नहीं। महिमा सारी राधे कृष्ण की है, माँ बाप की कुछ है नहीं। तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है, ज्ञान है दिन और भक्ति है रात। जिस बच्चे को ऐसे माता पिता ने जन्म दिया, तो उनकी भी पूजा होनी चाहिए थी, परंतु कृष्ण राधा के मंदिर में देखो तो कहीं पर भी उनके माता पिता का गायन या मूर्ति नहीं होती, पूजन नहीं होता है। ये वंडरफुल बात है कि बच्चों का इतना पूजन होता और माता पिता का नहीं। तो बाबा कहते पढ़ाई उन्होंने उतनी नहीं पढ़ी, जिसके कारण योग बल उनका उतना नहीं था जो उन आत्माओं का पूजन हो। तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है, ज्ञान है दिन और भक्ति है रात।
अंधियारी रात में ठोकरे खाते रहते हैं। अभी तुम बच्चों को समझाया जाता है, घर में रहो, यह सर्विस भी करते रहो। कोई को भी समझाओ कि तुम आधा कल्प के आशिक हो, एक माशूक के। बाबा ने कहा किसी को भी आप समझाओ कि आप भक्ति करते हो ना, माना आशिक हो, भगवान से मिलने की आशा रखते हो, भगवान को प्यार करते हो, तो आप आशिक हो और माशूक एक भगवान है। तो आधा कल्प 2500 वर्ष तक आपने भक्ति की, माना आप आधा कल्प के आशिक हो, एक माशूक के। भक्ति मार्ग में सभी उनको याद करते हैं तो आशिक ठहरे ना, परंतु माशूक को पूरा नहीं जानते। याद बहुत ही प्यार से करते हैं, हे माशूक तुम जब आएंगे तो हम सिर्फ आपको ही याद तोड़ एक आपके साथ जोड़ेंगे। ऐसे गीत गाते थे ना। ऐसे भक्ति मार्ग में कई गीत बने हुए हैं जिसमें भगवान को आवाहन करते हैं, पुकारते हैं और वायदे भी अच्छे अच्छे करते हैं कि भगवान जब आप आएंगे तो हम केवल आपकी ही बात सुनेंगे, केवल आपको ही याद करेंगे, केवल आपकी ही मत पर चलेंगे, फिर हम जमाने की परवाह नहीं करेंगे। ऐसे अच्छे अच्छे वायदे भगवान के साथ करते थे। परंतु बाप से हमको क्या वर्षा मिलता है यह किसी को पता नहीं है। अब बाप समझाते, तुम देही अभिमानी बनो, बाप को याद करना तुम बच्चों का पहला फर्ज है। ये अंडरलाइन करेंगे कि क्या फर्ज है हम आत्माओं का, बाप को याद करना ये सबसे पहला फर्ज है। बच्चा हमेशा बाप को, बच्ची माँ को याद करती है। हम जिन्स है ना, बच्चा समझता है हम बाप का वारिस बनेंगे, बच्ची थोड़ी कहेगी, वह तो समझती है हमको पियर घर से ससुर घर में जाना है। अब तुम्हारा निराकार और साकार पियर घर है, बुलाते भी है हे परम पिता परमात्मा रहम करो, दुख हरो, सुख दो, हमें लिबरेट करो, हमारा गाइड बनो। क्या क्या कर्तव्यों के लिए भगवान को बुलाते, हमें लिबरेट करो, हमारा गाइड बनो, दुख हरता सुख करता, दुख हरने के लिए आओ। ऐसे बाबा को अनेक कर्तव्यों के लिए गायन करके पुकारते हैं। परंतु इसका अर्थ बड़े बड़े विद्वान आचार्य भी नहीं जानते। बाप तो सबका लिबरेटर है, वही सबका कल्याणकारी है, बाकी वह अपना ही कल्याण नहीं कर सकते तो औरों का क्या कल्याण करेंगे। बाबा ने कहा बड़े बड़े विद्वान आचार्य अपने आप को ही पतित से पावन नहीं बना सकते तो दूसरों का क्या कल्याण करेंगे। अपने आप को मुक्ति जीवन मुक्ति के अधिकारी नहीं बना सकते तो फिर दूसरों को मुक्ति जीवन मुक्ति की राह क्या दिखाएंगे। यहाँ बाप कहते मैं खुद आता हूँ। खुदा दोस्त की कहानी सुनी है ना। अब यह पुल है कलयुग और सतयुग के बीच का, उस पार जाना है। अब खुदा तो बाप है, दोस्त भी है। बाबा के बहुरूप है बच्चों के लिए। बाप भी है जो पालना देते, वर्षा देते हैं, फिर बाबा दोस्त भी बनते हैं। बाबा आकर के बच्चों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बाबा आके बच्चों को अनेक जन्मों का राजाई का सुख का वर्षा दे देते हैं। अनेक जन्मों के लिए जो सोचा भी नहीं था, कभी मांगा भी नहीं था, वो वर्षा बाबा अपने बच्चों को देने के लिए आए हैं। तो दोस्त बनकर के बाबा बच्चों को ऐसी बुद्धि देते, ऐसी टचिंग देते कि बाबा से वर्षा ले सको। माता पिता शिक्षक का भी पार्ट बजाते हैं। यहाँ तुमको साक्षात्कार होता है तो जादू जादू कह देते हैं। साक्षात्कार तो नवदा भक्ति वालों को भी होते हैं, बहुत तीखे भक्त होते हैं। भक्ति मार्ग में किसी को साक्षात्कार हुआ तो इनके ऊपर जादू हो रहा है ये तो कोई नहीं कहते, लेकिन बाबा के यहाँ बच्चों को साक्षात्कार होते तो लोग कहते इनके पास जाने से जादू लग जाता है।
दर्शन दो, नहीं तो हम गला काटते हैं। तब साक्षात्कार होता है। उनको नवधा भक्ति कहा जाता है। यहाँ नवधा भक्ति की बात नहीं, घर में बैठे बैठे भी बहुतों को साक्षात्कार होते रहते हैं। दिव्य दृष्टि की चाबी मेरे पास है। अर्जुन को भी मैंने दिव्य दृष्टि दी ना। यह विनाश देखो, अपना राज्य देखो। शिव बाबा के पास ही दिव्य दृष्टि की चाबी है। साक्षात्कार कराने की शक्ति एक शिव बाबा के पास है। उन्होंने ब्रह्मा बाप को साक्षात्कार कराए, विनाश का साक्षात्कार और नई दुनिया की स्थापना का साक्षात्कार। और बाबा को कहा आपको अभी ऐसी नई दुनिया बनानी है, उसके लिए सेवा करनी है। तो ब्रह्मा बाप को कितने साक्षात्कार करा करके ज्ञान दिया। ऐसे उन दिनों में शुरू में घर बैठे बहुतों को साक्षात्कार होते थे। अब मामे कम याद करो तो यह बनेगी। ब्रह्मा बाप को कहा मुझ एक को याद करो तो आप विष्णु समान बनेंगे। अभी तुम समझते हो विष्णु कौन है, मंदिर बनाने वाले खुद नहीं जानते। विष्णु द्वारा पालना चार भुजा का अर्थ ही है, दो भुजा मेल की, दो फीमेल की। विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण हैं, परंतु कुछ भी समझते नहीं, किसको भी ज्ञान नहीं है। न शिव बाबा का ज्ञान है, न विष्णु का ज्ञान है। पहले पहले बाबा का आकर्षण था, बहुत आते थे। शुरुआत में सारा आंगन भर जाता था, जज मैजिस्ट्रेट सब आते थे। फिर विकार का झगड़ा शुरू हुआ। कहने लगे बच्चे नहीं पैदा होंगे तो सृष्टि कैसे चलेगी। अब यह सृष्टि बढ़ने का कायदा है। गीता की एक ही बात भूल गए हैं कि भगवानुवाच काम महाशत्रु है, उस पर जीत पानी है। बाबा ने कहा शुरू में तो बाबा साक्षात्कार कराते थे, चुंबक की तरह खींचते थे, तो बहुत आत्माएं आते थे सत्संग सुनने के लिए। फिर जैसे धारणाएं बताई, ऐसे फिर लोग घबराने लगे, दूर रहने लगे। नहीं तो शुरू में तो आंगन भर जाता था और साक्षात्कारों की धूम मची हुई थी। तो उस समय पर जज मैजिस्ट्रेट आदि भी आ जाते थे सुनने के लिए। फिर विकार पर झगड़ा शुरू हुआ और कहते थे कि अगर बच्चे पैदा नहीं होंगे तो सृष्टि कैसे चलेगी। परंतु ये नहीं समझ रहे थे कि हम पवित्रता के बल से, योग बल से आगे चलकर सारी सृष्टि चला सकेंगे। तो शिव बाबा ने कहा कि काम महाशत्रु है, ये गीता का महावाक्य है, उसको भूले हुए हैं। और पवित्रता की बात भगवान ने सुनाई तो उसके लिए विरोध करने लगे। कहने लगे स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठे आए तो उनको ज्ञान दो, अकेले को नहीं दो। अब दोनों भी आए तब देवे न। देखो दोनों को इकट्ठा भी देते हैं तो भी कोई ज्ञान लेते हैं, कोई नहीं लेते हैं। युगल को ज्ञान देंगे साथ में तो कोई तो अच्छी तरह निश्चय बुद्धि होकर के मान जाते हैं, और कोई दोनों में से एक ही मानते, फिर आपस में मतभेद तो होगा ना। तकदीर में नहीं होगा तो क्या कर सकते हैं। एक हंस एक बगुला बन पड़ते। यहाँ तुम ब्राह्मण देवताओं से भी उत्तम हो। जानते हो हम ईश्वरीय संतान हैं, शिव बाबा के बच्चे हैं। वहां स्वर्ग में तुमको ये ज्ञान नहीं रहेगा। न जब निराकारी दुनिया में मुक्ति धाम में होंगे तब यह ज्ञान होगा। न स्वर्ग में ये ज्ञान होगा, न निराकारी दुनिया में अपने घर में ऐसा ज्ञान होगा। यह ज्ञान शरीर के साथ ही खत्म हो जाता है। आत्मा को ज्ञान के द्वारा जो कमाई की है वो साथ में लेकर जानी है, पुरुषार्थ का बल साथ में लेकर जाना है। बाकी ज्ञान के सारे पॉइंट्स तो प्रायलोप हो जाते हैं। अभी तुमको ज्ञान है, एक बाबा पढ़ा रहे हैं। अब यह खेल पूरा होता है, सब एक्टर्स हाजिर हैं, बाबा भी आया है, रही हुई आत्माएं भी आती रहती हैं। जब सब आ जाएंगे
तब विनाश होगा, फिर सबको बाप साथ ले जाएगा। सबको जाना है, इस पतित दुनिया का विनाश होना है। बाबा आए हैं तब से बच्चों को विश्व परिवर्तन के लिए इशारे दे रहे हैं। बाबा कहते अभी तो सबको जाना है, ये नहीं समझो कि हमको भी बहुत साल यहाँ पर जीना है। नहीं, बाबा ने कहा सृष्टि का अंतिम समय सामने खड़ा है, पतित दुनिया का विनाश होना है और नई दुनिया में तुम बच्चों को जाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, पतित से पावन बनाने का धंधा जो बाप का है वही धंधा करना है। अभी तो मनसा द्वारा कर रहे हैं ना, प्रकृति के तत्वों को पावन बनाने की सेवा कर रहे हैं। मनसा द्वारा विश्व की आत्माओं को पवित्रता, शांति, शक्ति की किरणें देने की सेवा कर रहे हैं। ये टाइम चल रहा है मनसा द्वारा सबको पावन बनाना, सबको लक्ष्य देना है कि बाप को याद करो और पावन बनो। दूसरा, यह ब्राह्मण जीवन देवताओं से भी उत्तम जीवन है, इस नशे में रहना है। बुद्धि का योग और सबसे तोड़ एक माशूक को याद करना है। बाबा ने कहा आपने जो वायदा किया वो वायदा निभाने का अभी टाइम चल रहा है। आपने कहा जब आप धरती पर आएंगे तो हम एक आपको ही याद करेंगे। तो अब बाबा कहते मैं आया हूं, इसलिए बुद्धि का योग और सबसे तोड़कर मुझ एक माशूक के साथ ही जोड़ो। वरदान, आसक्ति को अनासक्ति में परिवर्तन करने वाले शक्ति स्वरूप भव। आसक्ति को अनासक्ति में परिवर्तन करने वाले शक्ति स्वरूप भव। शक्ति स्वरूप बनने के लिए आसक्ति को अनासक्ति में बदलो। अपनी देह में, संबंधों में, कोई भी पदार्थ में यदि कहाँ भी आसक्ति है तो माया भी आसक्ति है। आसक्ति जो है वो आत्मा को कमजोर बना देती है। इसलिए बाबा ने कहा कि आप आसक्ति के ऊपर ही विजय प्राप्त करो। आसक्ति अर्थात इच्छाएं, जो मोह की रग होती है, वो इच्छाएं जो सूक्ष्म धागे के समान आत्मा को बांधती है और अपनी ओर खींचती रहती है, उसको कहते हैं आसक्ति। तो बाबा ने कहा अगर आपके पास सूक्ष्म में वस्तु, वैभव, व्यक्ति के प्रति आसक्ति है तो उसी द्वार से आपके पास माया भी आ सकती है और शक्ति स्वरूप नहीं बन सकती। आकर्षण में फंसी हुई आत्मा होने के कारण शक्ति स्वरूप नहीं बन सकती। इसलिए पहले अनासक्त बनो, तब माया के विघ्नों का सामना कर सकेंगे। विघ्नों के आने पर चिल्लाने व घबराने के बजाय शक्ति रूप धारण कर लो तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे। स्लोगन, रहम, निस्वार्थ और लगाव मुक्त हो, स्वार्थ वाला नहीं। रहम कैसा हो तो निस्वार्थ और लगाव मुक्त, स्वार्थ वाला रहम ना हो। आत्मा को रहम दिल बनना है लेकिन निस्वार्थ भाव से और बिना किसी लगाव के। ऐसे नहीं जिनके प्रति हमको लगाव है उनके प्रति हम रहम रखें, और जिनके प्रति लगाव नहीं, जिनका कोई परिचय नहीं, ऐसे अपरिचित व्यक्तियों के प्रति रहम न आवे, ये नहीं। लेकिन जो रहम धारण करते हो वो रहम कैसा हो तो लगाव मुक्त, सर्व विश्व की आत्माओं के प्रति लगाव मुक्त, रहम दिल। तो आज का हमें अभ्यास करने के लिए जो स्वमान दिया है वो है मैं आत्मा निस्वार्थ सेवाधारी हूँ। आज हमको सारे दिन में बीच बीच में अभ्यास करना है और निमित्त भाव से रहना है और बाबा की
बातें कम से कम 51 बार हमको याद करनी है। ये स्पार्क विंग की तरफ से बात बताई है कि बाबा करा रहे हैं, बाबा ने बुद्धि दी, बाबा ने टच किया, बाबा ने समझाया, बाबा खिला रहे हैं, बाबा चला रहे हैं, हुक्म ही हुक्म चला रहा है, ये मम्मा का स्लोगन था ना। ऐसे आज हम अभ्यास करेंगे कि क्या हमको 51 बार बाबा के प्रति संकल्प आता है कि बाबा हमारे साथ क्या कर्तव्य कर रहे हैं, बाबा हमारे लिए क्या कर रहे हैं, बाबा ने हमको क्या दिया। ये आज का होमवर्क है। शनिवार तक हमको रोज ये अभ्यास करना है। आज से करेंगे तो इसके कारण हमको अभ्यास करने का बल जमा होगा और उमंग भी रहेगा, आदत पड़ जाएंगी। मुरली का सार, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं आप बच्चों को अपने समान महिमा लायक बनाने। बाप की जो महिमा है वह अभी तुम धारण करते हो। प्रश्न पूछा, भक्ति मार्ग में परमात्मा माशूक को पूरा न जानते भी कौन से शब्द बहुत प्यार से बोलते और याद करते हैं? उत्तर, बहुत प्यार से कहते और याद करते हैं। हे माशूक, तुम जब आएंगे तो हम सिर्फ आपको ही याद करेंगे और सबसे बुद्धि योग तोड़ आपके साथ जोड़ेंगे। अब बाप कहते, बच्चे मैं आया हुआ हूं तो देही अभिमानी बनो। तुम्हारा पहला फर्ज है प्यार से बाप को याद करना और बाबा की महिमा याद करेंगे। बाबा ने अपनी महिमा में हमें समान बनाए। बाबा ने कहा मैं ज्ञान का सागर हूं, तो आप बच्चे मास्टर ज्ञान के सागर हो। आप सुख के सागर बनते हो, आप आनंद के सागर बनते हो, मास्टर सर्वशक्तिवान बनते हो। जैसे बाबा पवित्रता के दाता हैं, शांति के दाता हैं, ऐसे आप भी मास्टर दाता बनते हो। बाबा रहम दिल है, मर्सीफुल, ऐसे आप बच्चे भी मर्सीफुल बनते हो। आप विश्व की सेवा करते हो बाप समान, मास्टर विश्व सेवाधारी बनते हो, मास्टर विश्व परिवर्तक बनते हो, मास्टर सतगति दाता भी बनते हो। इसलिए बाबा ने कहा आप मास्टर सतगुरु भी हो। कितने सारे टाइटल बाबा ने बच्चों को अपने ही दे दी और अपने टाइटल में बाबा बच्चों को समान बनाते। बाबा कहते कर्तव्य में आपको समान बनना है। बाबा पतित पावन है तो बच्चों का भी धंधा है पतितों को पावन बनाना। अभी प्रकृति के तत्व पतित बन गए हैं तो पांचों तत्वों को पवित्रता की लाइट देनी है और सभी मनुष्य आत्माएं शांति मांग रहे हैं, भगवान से सुख मांग रहे हैं, इष्ट देव देवियों से शक्ति मांग रहे हैं। तो बाबा ने कहा बाबा दे रहे हैं ना, तो आप भी दाता बन करके देने की सेवा में बिजी रहो। जैसे बाबा अथक निरंतर सागर बन करके देता है, ऐसे आप बच्चों को भी देने में थकना नहीं है। अभी आपका धंधा ही क्या है, आपको मास्टर दाता बन करके सबको प्यूरिटी देनी है, ताकि ये सारा विश्व अब पावन बन जाए और पावन देवी देवताओं के रहने योग्य बने। आप स्वयं भी पावन बनो। बाबा से पवित्रता की लाइट ले रहे हैं और बाबा की याद में ही सब आत्माओं को ये पवित्रता की शक्ति दे रहे हैं। ये अनुभव बढ़ाते जाना है। ऐसे मनसा सेवा करने के लिए ये विशेष टाइम अभी चल रहा है। अच्छा, ओम शांति। मन पंछी तू उड़ जा वतन में, रुत है ये प्रभु मिलने की।
हवाओं से छोड़ के पीछे नील गगन को, ये घड़ी है प्रभु मिलने की। मन पंछी